कल की वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 13 तक आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 13 से आगे 14वां नहीं करा रहा हूं। 14वां सरल क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर कौन सा 15वां। पहले लिख कर रख लिया मैंने। आपसे कह रहा है फलन ये है और इस अंतराल में वर्धमान भी है। कौन से में? 1 से 2 में। तो 1 से 2 में फलन वर्धमान भी है ना, तो a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब सुनो, फलन तो ये है ना, तो एफ डैश एक्स कितना होगा? 2x प्लस ए। चूंकि क्या एफ एक्स जो है वो 1 से 2 में कैसा है? वर्धमान है। अगर फलन वर्धमान होता है ना, तो उसका अवकलज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो एफ डैश 1 भी 0 से बड़ा और एफ डैश 2 भी 0 से बड़ा। एफ डैश 1 0 से बड़ा है ना, एफ डैश 1 मतलब 2 प्लस ए 0 से बड़ा, तथा एफ डैश 2 इंटू 2 प्लस ए 0 से बड़ा। a ग्रेटर देन -4, a ग्रेटर देन -2। सुनो, -2 से बड़ा और -4 से बड़ा। लो संख्या रेखा को खींच देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये -4 है और ये -2 है। इसके अनुसार तो -2 से बड़ा, इसके अनुसार -4 से बड़ा। उभयनिष्ठ हल कौन सा है? -2 से बड़ा। चित्र में दिख रहा है उभयनिष्ठ हल। उभयनिष्ठ हल क्या कर रहा है? -2 से बड़ा। उभयनिष्ठ हल a ग्रेटर देन -2। उभयनिष्ठ हल a ग्रेटर देन -2। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अतः a का न्यूनतम मान -2 हो गया। लो खत्म। अतः a का न्यूनतम मान कितना? -2 हो गया। सरल सही है। देखो ये फलन दिया हुआ है, कह रहा है इस अंतराल में वर्धमान है। अरे इस अंतराल में वर्धमान है ना, तो जो अवकलज है वो पॉजिटिव होगा। अवकलज ये रहा और ये पॉजिटिव होगा। 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। क्यों? 1 से 2 तक कैसा है? वर्धमान। 1 के लिए भी पॉजिटिव 0 से बड़ा, 2 के लिए भी पॉजिटिव 0 से बड़ा। एफ डैश 1 यहां से निकाल लिया 2 प्लस ए, एफ डैश 2 यहां से निकाल लिया। ठीक है, दोनों का उभयनिष्ठ हल इतना आ गया। इसे आप नोट कर लो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है एक्सरसाइज ही। अब एग्जाम्पल तो नहीं बचे शायद, अभी देखते हैं। हो गया। अब तो क्वेश्चंस पे आ जाओ भाई। 8.2 के क्वेश्चन। तो मैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। पहला सरल है, फलन दे रखा है, अवकलज करो। अवकलज करेंगे तो 2x आएगा। क्रांतिक बिंदु रखो, x बराबर 0 क्रांतिक बिंदु है। 0 से बड़े पर एफ डैश एक्स प्लस का है, इसलिए वर्धमान रहेगा। 0 से छोटे पर एफ डैश एक्स माइनस का है, इसलिए आसमान रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। यहां एफ एक्स बराबर कितना? a की पावर x और a की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी। सिद्ध करो r में हासमान है, मतलब सभी वास्तविक मानों के लिए फलन हासमान है। हमें सिद्ध करना है ठीक है कि x बिलोंग्स टू r में फलन
हासमान है। ठीक है, x बिलोंग्स टू R में फलन हासमान है, ये हमें सिद्ध करना है। अवकलज से ज्ञात होती है। अगर अवकलज पॉजिटिव है तो फलन वर्धमान, अगर अवकलज नेगेटिव है तो फलन आसमान। तो एफ डैश एक्स लिखो, कितना ए की पावर एक्स और इनटू में लॉग ए की पावर एक्स इनटू में लॉग ए। ठीक है, अच्छा एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया, ए की पावर एक्स इनटू में लॉग ए। अब हमें देखना है ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। देखो ए की पावर एक्स तो सदैव ही 0 से बड़ा रहेगा अगर ए की वैल्यू 0 और ए के बीच में। ठीक, अब बात आती है लॉग ए की। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, लॉग 1/2 की वैल्यू बताओ। तो देखना जरा, log 1 माइनस log 2 नहीं होगी क्या? भाग वाला माइनस में चला जाता है ना। तो log 1 तो कितना 0 और माइनस log 2 कितना आया माइनस log 2। log 1/2 की वैल्यू कितनी है माइनस log 2। ठीक है कि नहीं है? तो अगर ये 1 से कम होती है राशि तो log की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है परंतु log a है ना ये नेगेटिव होगा, कारण चूंकि लगा दिया, चूंकि a 1 से छोटा और 0 से बड़ा। तुम रख के देख लीजिए 1 से छोटा 1/4 1/5, हमेशा log की वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव। अच्छा सुनो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा नेगेटिव ही तो आएगा, गुणा में है ना दोनों। अतः ए की पावर एक्स और इनटू में log a कितना ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, यानी यूं कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन 0। अतः x बिलोंग्स टू R में फलन कैसा माना जाएगा हासमान। अतः x बिलोंग्स टू R में फलन कैसा है हासमान। ये नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, लगभग सारे करा रहा हूं मैं। यहां एफ एक्स बराबर कितना है log sin x, ऊपर लिख रहा है कि सिद्ध करो क्या कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में फलन कैसा है भाई वर्धमान है। x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में फलन वर्धमान है। वर्धमान कब होता है जब अवकलज प्लस का हो। तो चेक करो अवकलज प्लस का है क्या, लो चेक करते हैं। तब एफ डैश एक्स करो log sin x का अवकलन 1/sin x और sin x का कितना cos x, यानी कि क्या आया भाई cot x। अब ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव ही रहता है। x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में cot पॉजिटिव ही तो रहेगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x कैसा होता है धनात्मक होता है। अतः x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स कैसा रहेगा 0 से बड़ा, तो फिर फलन कैसा रहेगा वर्धमान रहेगा। और कैसा रहेगा तो फलन वर्धमान होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इधर की साइड में। यहां एफ एक्स बराबर
एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो सिद्ध करना है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में कैसा है भाई, वर्धमान है। x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में फलन कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, देखो इस अंतराल के लिए अवकलज पॉजिटिव व्यक्त करना है भाई। वर्धमान तभी तो होता है जब अवकलज पॉजिटिव आ जाए। तो करिए हम लोग पुनः f डैश x कितना 100 और x की पावर 99 प्लस cos x, ये अवकलज आ गया। अब हमें इस अंतराल में इसको क्या व्यक्त करना है, धनात्मक। देखो चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cos x धनात्मक होगा। ठीक है, तो cos x कैसा होगा, धनात्मक। अच्छा दूसरा और सुन लो, चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 धनात्मक ही तो है, ग्रेटर देन 0 है, ये अंतराल पॉजिटिव ही तो है। तो फिर कौन 100 x की पावर 99 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। जब x का मान धनात्मक है तो x की पावर 99 धनात्मक ही होगा। अच्छी बात है सर, अब आगे सुनो आप। ये cos आपने धनात्मक सिद्ध कर दिया और 100 गुणा x पावर 99 धनात्मक सिद्ध कर दिया। तो जब दोनों धनात्मक हैं तो इनका योग क्या ऋणात्मक थोड़ा हो सकता है। पुनः चूंकि 100 x की पावर 99 धनात्मक तथा cos x धनात्मक, तो 100 x की पावर 99 और cos x कैसा होगा, धनात्मक, यानी f डैश x कैसा होगा, धनात्मक। तो फलन कैसा होगा फिर, अतः फलन हास्यमान है, अतः फलन हास्यमान है। ठीक है, ये नोट कर लो। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। यहां f(x) बराबर x माइनस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1 और x ग्रेटर देन 0। इस x ग्रेटर देन 0 में हमें क्या सिद्ध करना है, ये वर्धमान सिद्ध करना है। तो x ग्रेटर देन 0 में फलन क्या सिद्ध करना है, वर्धमान सिद्ध करना है। ठीक है, तो वर्धमान आसमान का पता तो अवकलज से पड़ता है ना। तो f डैश x कितना, x माइनस 1 जो कि तो e की पावर x का अवकलज e की पावर x प्लस e की पावर x जो कि तो x माइनस 1 का 1 और प्लस 1 का 0। e की पावर x कॉमन आ जाएगा, देखना जरा क्या बचा, x माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, x इंटू ई की पावर x कितने के बराबर, f डैश x के बराबर। ठीक है, थोड़ा और लिख देता हूं लोग, f डैश x बराबर x इंटू ई की पावर x। सिद्ध करना है x 0 से बड़ा हो, मतलब धनात्मक हो, तो फलन वर्धमान होगा।
फलन वर्धमान की पुष्टि अवकलज धनात्मक होगा। फलन वर्धमान कब होता है? जब अवकलज धनात्मक हो। तो हमें अवकलज ये रहा, ये देखो, ये धनात्मक सिद्ध करना है। अवकलज जो है धनात्मक सिद्ध करना है। ठीक, आगे सुनो। चूंकि x ग्रेटर देन 0 है और तथा e की पावर x सदैव 0 से बड़ा होता है। x तो 0 से बड़ा किताब में दे रखा है आपको क्वेश्चन में, और e की पावर x 0 से बड़ा होता ही है। अरे e का मान होता है 2.7 के आसपास, प्लस का होता है। जब e प्लस का है तो पावर उसकी कुछ भी कर लो माइनस नहीं आएगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। तो x इंटू ई की पावर x ग्रेटर देन 0, या यूं कहें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तो एफ एक्स क्या होगा? वर्धमान। ठीक है। और छठवां क्वेश्चन तो मुझे नहीं कराना चाहिए वैसे तो, ऐसे बहुत क्वेश्चन आ गए क्रांतिक बिंदु वाला। ये साधा बीज गणितीय है, अवकलज करना, गुणनखंड करके क्रांतिक बिंदु निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात चल रही है, क्रांतिक बिंदु निकालना और फिर वही धनात्मक ऋणात्मक का टेस्ट करना। मैं अब करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है सिद्ध करो दिए गए सम्मुख अंतराल में फलन हासमान है। हमें सिद्ध करना है क्या कि x बिलोंग्स टू R में एफ एक्स बराबर कितना? टेन इनवर्स x माइनस एक्स, टेन इनवर्स x माइनस एक्स। कैसा फलन है? हासमान फलन है। ठीक है। x बिलोंग्स टू R में एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स x माइनस एक्स कैसा है? हासमान फलन है। अच्छा, हासमान और वर्धमान का निर्धारण किससे होता है? अवकलज से ही तो होता है। हासमान का निर्धारण अवकलज से होगा। अवकलज कैसा होना चाहिए? अवकलज ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। चेक करते हैं, पहले अवकलज तो निकालें। तो एफ डैश एक्स देखना, टेन इनवर्स एक्स का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अवकलज 1। तो एफ डैश एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम, और 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलाव माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब देखो, आपको मालूम हो एक्स स्क्वायर सदैव 0 से बड़ा रहेगा ना, तथा 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी सदैव 0 से बड़ा रहेगा। अच्छा, कभी कभार 0 हो सकता है एक्स स्क्वायर। वर्ग सदैव 0 या 0 से बड़ा होता है। वर्ग सदैव 0 या 0 से बड़ा होता है। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 0 से बड़ा रहेगा क्योंकि प्लस 1 और हो गया। तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा। फिर मैं कहता हूं हासमान कब होगा? जब अवकलज ऋणात्मक व्यक्त हो जाए। तो हम अवकलज को, ये रहा अवकलज, ये रहा, इसे ऋणात्मक व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो अनुपात धनात्मक हो गया 0 से बड़ा। दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दूं, इधर किया तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर है 0, लाओ माइनस का चिन्ह, सॉरी माइनस का गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है। माइनस का गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है। इतना आ गया। ठीक है। अतः यूं कह सकते हैं एफ डैश एक्स
लेस देन 0, तो फलन एफ एक्स कैसा होगा, हास्यमान है। तो एफ एक्स कैसा है भाई, हास्यमान है। ठीक है, ये नोट कर लो, अगले क्वेश्चन करते हैं। यूं तो मैंने आपसे 11वां 12वां और 13वां 14वां, अरे अभी तो 7 के बाद 8वां बच रहा है, 7 के बाद 8वें क्वेश्चन पा जाइए आप। देखो यहां एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है साइन की पावर 4 और प्लस कोस की पावर 4, तब x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में फलन हास्यमान सिद्ध करना है। तब इतने में फलन हास्यमान सिद्ध करना है। ठीक है, तो आ जाओ उससे। एफ एक्स तो ये है, ये कितना, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, तब एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कराओ कलर, एक्स की पावर 4 की तरह 4 साइन क्यूब इंटू जिसको आपने एक्स की तरह व्यवहार कर दिया साइन को, उसका और आ जाएगा कितना, कॉस, प्लस ऐसे ही कॉस की पावर 4 का, कॉस की पावर 4 का एक्स की पावर 4 से 4 कॉस की पावर 3 और कॉस का कितना, माइनस साइन। क्या एलसीएम आ गया इसमें, 4 साइन एक्स और कॉस एक्स, 4 आ गया, साइन एक्स आ गया और कॉस एक्स आ गया। अंदर देखो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। अच्छा, आप इसे साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस कर सकते हो, एक तो बनी रहनी है। तो देखो 4 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको आप कर सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसमें आओ, आप देखो 4 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना आ गया। कौन है ये, एफ डैश एक्स है। ठीक है, अब देखो अंतराल क्या दिया हुआ है, 0 से π/4, चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/4, चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/4, तो अकेला साइन एक्स कैसा रहेगा, 0 से बड़ा, कॉस एक्स कैसा रहेगा, 0 से बड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना इसलिए, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा रहेगा, 0 से बड़ा। ठीक है, अब ये धनात्मक, ये धनात्मक और ये धनात्मक। अब बात बची इसकी। ठीक, देखो 0 से 45 तक अगर आप जानते हो कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। देख लो 0 डिग्री पे कॉस 0 1, साइन 0 0, 0 डिग्री पे चेक किया मैंने, कौन बड़ा रहता है, कॉस। तो सुन लो आगे आप, x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में cos x बड़ा रहता है sin x से। तो इससे निष्कर्ष ये निकला, cos को उधर पक्षांतर कर दिया मैंने, तो sin x माइनस cos x 0 से छोटा होगा। देखो धनात्मक 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 ऋणात्मक,
तो धनात्मक 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 ऋणात्मक इनका गुणा करेंगे तो ऋणात्मक ही तो आएगा। तो लिख दिया हमने कि भाई साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स कैसा होगा, लेस देन 0। तो कह सकें एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 होगा। अतः कितने में, x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में फलन कैसा है लाओ, हासमान है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में फलन हासमान है। अब आप औरों तो कराने की आवश्यकता है नहीं, मुझे नहीं लग रहा। नवा जो है एफ एक्स बराबर 3/x प्लस 5 अलग से है कि जान कैसे है भाई। एक तो 3/x और प्लस 5 हो, या 3/x 3 में x प्लस 5 हो, या 3/x प्लस 5 हो। देख लेना, अब कलज करना सीधा सीधा बीज गणित है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 10वां ऐसा, 11वां ऐसा, 12वां ऐसा। चलो 12वां करा देता हूं आपको मैं। यहां एफ एक्स कितना दे रखा है, x की पावर 4 और माइनस के 2x²। आपसे कह रहा है वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन वर्धमान या हासमान है। तब अंतराल ज्ञात करना है जहां फलन वर्धमान या हासमान हो। ठीक है, वह अंतराल ज्ञात करना है जहां फलन वर्धमान या हासमान हो। ठीक, पुनः आ जाओ। एफ डैश एक्स कितना, 4x³ माइनस 4x। एफ डैश एक्स बराबर 4x³ माइनस के 4x। एफ डैश एक्स बराबर 4x तो कॉमन और x² माइनस 1। 4x ये कितना आया, x माइनस 1 और x प्लस 1। ये एफ डैश एक्स आ गया। अरे वर्धमान और हासमान देखने के लिए अवकलज तो चाहिए ही चाहिए ना, तो अवकलज तो करना ही करना है। इसको भी बिना यूं वो बना के मत समझा करो, साधारण प्रक्रिया अवकलज किया है। और अब पता है क्या करना है, बीज गणित होते हैं तो क्रांतिक बिंदु निकालो। देखो अगर खुद अंतराल देता है जब तो क्रांतिक बिंदु देखने की आवश्यकता नहीं है, चेक कर लो उसमें। अगर किताब वाला अंतराल देता है, सिद्ध कर बताए ना जिनमें, अगर कहता है इस अंतराल के लिए चेक करो तो अवकलज अंतराल के लिए चेक कर लो। अंतराल अगर पूछता है तो हमें क्रांतिक बिंदु से निकालना पड़ता है। क्रांतिक बिंदु क्या क्या रहे, इसमें अंतराल पूछा है भाई, है ना। क्रांतिक बिंदु x बराबर 0, 1 और -1 कैसे निकाले, इन्हें बराबर 0 करके, इन्हें बराबर 0 करके निकाले। अच्छा, बराबर 0 करके क्रांतिक बिंदु आ गए। तीन क्रांतिक बिंदु है, एक तो -1, 0 और 1। ठीक है, -1, 0, 1, ये तीन क्रांतिक बिंदु आ गए। इन तीनों पर तो अवकलज 0 रहेगा, क्रांतिक बिंदु पर तो अवकलज 0 है, तो एफ डैश एक्स इन पे तो 0 इलो लगा दियो। सही है। अब इन क्रांतिक बिंदु के अतिरिक्त कोई संख्या रख के देखो, -1 और 0, 1 के अलावा हमने रखा 2। कहां रखें, इसमें काई की जगह
एक्स की जगह 2, एक्स बराबर 2 रखा है हम, 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, पॉजिटिव आ रहा है भाई। 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। किसकी वैल्यू? एफ डैश एक्स की। एक्स का मान 2 इधर ही तो रहेगा, उसमें पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। ठीक है, तो ये अंतराल क्या वर्त कर रहे हैं? जहां जहां एफ डैश एक्स प्लस का है, इन दो जगह, यहां तो फलन है वर्धमान, और जहां जहां एफ डैश एक्स माइनस का है वहां फलन है आसमान। संख्या रेखा से स्पष्ट है संख्या रेखा से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से अनंत, -1 से 0 और 1 से अनंत, इसमें एफ डैश एक्स कैसा है? धनात्मक। तो इस अंतराल में कैसा रहेगा फिर? वर्धमान होगा। और कैसा रहेगा? और जगह है क्या? है तो सही। x बिलोंग्स टू कहां से कहां? माइनस अनंत से -1 और 0 से 1। संख्या रेखा में देख देख के लिख रहा हूं। माइनस अनंत से -1 यूनियन 0 से 1 में कौन? फलन का ही को एफ डैश एक्स कैसा है भाई? ऋणात्मक। तो इस अंतराल में कैसा रहेगा फिर? हासमान है। तो इस अंतराल में हासमान होगा। ठीक है, ये 2 नोट कर लो आप, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14वां करा रहा हूं, है ना? कोई 2 करा देता हूं, 12 और 14 करा रहा हूं। तो आपको 14वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहां एफ एक्स के बराबर में -2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 5, ये आपको एफ एक्स दिया है और आपसे अंतराल ज्ञात करवा रहा है कि कौन से अंतराल में फलन वर्धमान है और आसमान है। अंतराल का पता अवकलज से ही पड़ेगा, मतलब अवकलज तो चाहिए डिफरेंशिएशन तो करिए आप। तो एफ डैश एक्स -6x² प्लस 6x और प्लस के 12, -6 कॉमन ले दूं, x² -x माइनस के 2, -6 इसके गुणनखंड करेंगे तो x -2 और x + 1, शायद नहीं, सही है, इतना आ गया। अब हमें देखना है ये कब वर्धमान है और कब हासमान है। तो कौन निर्धारण करेगा? अवकलज। अवकलज का चिन्ह, ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, तो क्रांतिक बिंदु से मालूम पड़ती है। क्रांतिक बिंदु x बराबर 2 आएगा और -1 आएगा। मैं इन गुणनखंडों को बराबर 0 करके x का मान ज्ञात करता हूं, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रांतिक बिंदु। फिर संख्या रेखा से, संख्या रेखा पर क्रांतिक बिंदु जमाओ, -1 जमा दो और 2 जमा दो, -1 और 2। ठीक है, अच्छा, -1 अगर अवकलज में रखेंगे तो अवकलज आएगा 0, और 2 रखेंगे तो भी आएगा 0। ठीक है, -1 रखेंगे तो भी f' 0 और 2 रखेंगे तो भी f' 0।
इनके अलावा रखेंगे तो इनके अलावा रखेंगे तो रखो -1 और 2 के अलावा 2 से बड़ा 4 रखना है इसमें 4, ये नेगेटिव, ये सॉरी 4 रखा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, परंतु बाहर नेगेटिव है इसलिए अंततः नेगेटिव आएगा। x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं ना इसमें तो ये नेगेटिव आ रहा है, 4 मतलब इधर, इधर नेगेटिव आ रहा है। फिर क्रमागत आते हैं ना, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो देखो इस अंतराल में तो फलन वर्धमान और इन दोनों में आसमान। संख्या रेखा से स्पष्ट है संख्या रेखा से स्पष्ट है x बिलोंग्स टू, ठीक है, -अनंत से -1 यूनियन 2 से 1, सॉरी 2 से अनंत, -अनंत से -1 यूनियन 2 से अनंत। इसमें f' कैसा है, <0 है। तो इस अंतराल में फलन कैसा होगा भाई, अरे हासमान होगा, ऋणात्मक क्यों, हासमान है। तो इस अंतराल में फलन हासमान है और x बिलोंग्स टू -1 से 2 में f' x बिलोंग्स टू -1 से 2 में f' कैसा है भाई, पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू -1 से 2 में f' कैसा है, पॉजिटिव। तो इस अंतराल में फलन कैसा रहेगा भाई, वर्धमान। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया जाने, 14वां। अच्छा, क्वेश्चन 15 और एग्जाम्पल 15 बिल्कुल समान है, इसमें गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना। x² + ax + 5 चाहिए और ये जो ग का मान नहीं है, a का मान, अगर किताब में नई में सही प्रिंट होकर आ गया होगा, ग का मान लिखा हुआ है पुरानी किताब में, उसको आप क्या कर लेना, a का मान ज्ञात करो। और ये x क्यों नहीं है, x² + ax + 5, 9 नहीं है, ax है, ठीक है। और अंतराल 1 से 2 में वर्धमान है। एग्जाम्पल 15 बिल्कुल, एग्जाम्पल 15 और क्वेश्चन 15 समान है, क्वेश्चन 15 गलत टाइप हो गया। अब बचा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16वां। देखो यहां f(x) कितना दिया हुआ है, tan 1 sin x + cos x, और अंतराल x बिलोंग्स टू 0 से π4। हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि दिए अंतराल में फलन कैसा वर्धमान है। दिए अंतराल में फलन वर्धमान है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे वर्धमान चाहे हासमान, एक ही लीला है पूरी, अवकलन अवकलन अवकलन, अवकलन तो चाहिए, अवकलन धनात्मक तो फलन वर्धमान, अवकलन ऋणात्मक तो फलन हासमान, अवकलन तो चाहिए। करो अवकलन।
तो एफ डैश एक्स टेन इनवर्स एक्स की भांति होगा, टेन इनवर्स एक्स की भांति। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू जिसको आपने x माना उसका अवकलज। तो आपने x किसको माना हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका अवकलज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका अवकलज कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यानी थोड़ा ढंग से लिख देना, तो एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सुनो, अंतराल क्या दिया हुआ है, 0 से π4। चलो अंतराल से पहले देखो, ये जो अपॉन में लिखी हुई है राशि, ये तो धनात्मक होगी कि नहीं होगी पक्के से, कारण समझ रहे हैं, वर्ग। ठीक है, चूंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा आगे सुनो, 0 से π4 तक मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है। मान देख लो, महसूस करें, 0 से 45 डिग्री तक है ना, कॉस 0 1 और साइन 0 0, कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है। चूंकि का चिन्ह लगाओ कि x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में cos x ग्रेटर देन साइन एक्स, cos x ग्रेटर देन साइन एक्स, तो साइन एक्स इधर पक्षांतरण, तो cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 0 से बड़ा और cos x माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा। जब ये दोनों धनात्मक हैं तो इनका अनुपात कौन सा ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक ही तो होगा। अगर ये दोनों धनात्मक हैं तो इनका अनुपात भी धनात्मक होगा। तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और यही तो एफ डैश एक्स है। अतः एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो दिए अंतराल में एफ डैश एक्स कैसा है, धनात्मक। यहां x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में फलन कैसा है भाई, 0 से π/4 में फलन, फलन नहीं सॉरी अवकलन, पहले अवकलन कहो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अतः इस अंतराल में फलन कैसा होगा, वर्धमान। अतः x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में फलन कैसा होगा, वर्धमान है। ठीक है, तो 8.2 के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया आप। ठीक है, सबके सब में एक ही बात थी मात्र, क्या, फलन और फलन का अवकलन। अवकलन निर्धारण करता था क्या फलन वर्धमान है क्या आसमान है। इसमें भी दो तरीके के थे, अगर अंतराल दिया हुआ है, यदि अंतराल दिया हुआ है तो उस दिए हुए अंतराल में चेक करो अवकलज को,
और अगर अंतराल नहीं दिया, यदि अंतराल नहीं दिया है तो क्रांतिक बिंदु या और किसी विधि से अंतराल ज्ञात करना होता है, ज्यादातर क्रांतिक बिंदु वाले हैं। ठीक है, तो यूं करके आपके 8.2 आज खत्म हो गई है। कल हम लोग 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक, नोट कर लो आप।